हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल टाइमलाइन एकेडमी। और ये हम लोग प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट सेकेंड लेकर आए हैं, यानी कि दूसरा पॉइंट लेकर आए हैं, टेस्ट ऑफ अनसेचुरेशन। दूसरा टॉपिक है टेस्ट ऑफ अनसेचुरेशन। तो किसी भी कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे पता करें वो सेचुरेटेड कंपाउंड है या फिर अनसेचुरेटेड कंपाउंड है। तो इसके थ्रू हम लोग आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कैसे पता करें। तो टेस्ट ऑफ अनसेचुरेशन, तो टेस्ट ऑफ अनसेचुरेशन के लिए क्या आते हैं, ब्रोमीन वाटर टेस्ट हम लोग करते हैं। टेस्ट का नाम क्या है, ब्रोमीन वाटर टेस्ट, जिसमें Br2H2O का एक्वस सोल्यूशन होता है, या इसको कह दीजिए Br2 का एक्वस सोल्यूशन। ये क्या होता है, रेड ब्राउन सोल्यूशन होता है। ब्रोमीन वाटर टेस्ट जो होता है, यानी कि ये रेड ब्राउन सोल्यूशन होता है। इसका कलर जो होता है रेड ब्राउन कलर होता है। तो दिस इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन होते हैं, जिसमें सिर्फ कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होते हैं, वो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। एंड अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मींस कि कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड होता है, उसको अनसेचुरेटेड। तो दोनों को हम लोग कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे थ्रू द ब्रोमीन वाटर टेस्ट के थ्रू। तो देखिए, पहले ले लेते हैं अल्कीन RCH2CH3 और इस पे Br2H2, यानी कि ब्रोमीन वाटर डालते हैं तो कोई रिएक्शन नहीं होता है, क्योंकि अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ये सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, इसमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, सिर्फ कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, उससे रिएक्शन करेगा ही नहीं। तो यहाँ पे नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं हुआ। अब अल्कीन ले लेते हैं, अल्कीन RCH डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पे अगर ब्रोमीन वाटर डालें तो यहाँ पे दो मॉलिक्यूल, एक हाइड्रोजन बॉन्ड ये ब्रेक होता है, और यहाँ पे दो मॉलिक्यूल Br2 Br को यहाँ पे अटैच हो जाते हैं, जिससे कारण क्या होता है, ये जो मॉलिक्यूल था ये था रेड ब्राउन कलर। रेड ब्राउन कलर यहाँ पे रिएक्शन होने के कारण डिसअपीयर हो जाता है। तो रेड ब्राउन कलर डिसअपीयर, ये रिएक्शन हुआ, रेड ब्राउन कलर डिसअपीयर हो गया। ये क्या है, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि इसके अंदर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। ये क्या है, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, अनसेचुरेटेड से रिएक्शन कर देगा, करने के बाद इसका कलर डिसअपीयर हो रहा है। अब अल्काइन है, ये क्या है, अल्काइन। कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड तो दो बॉन्ड ब्रेक होगा और चार यहाँ पे ब्रोमीन जुड़ जाएंगे, तो इसके कारण इसका भी रेड ब्राउन कलर डिसअपीयर हो जाएगा। यहाँ पे ये लिख देते हैं, रेड ब्राउन कलर डिसअपीयर। रेड ब्राउन कलर जो है डिसअपीयर हो गया, यानी कि ये अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अब हम लोग बेंजीन से रिएक्शन करवाते हैं। ये क्या है, बेंजीन। ये क्या है, बेंजीन है। बेंजीन को ब्रोमीन वाटर से अगर रिएक्शन करवाते हैं तो उसके अंदर कार्बन कार्बन के अंदर जो डबल बॉन्ड है, लेकिन ये रिएक्शन नहीं दे रहा है। इसको तो देना चाहिए था, ये रिएक्शन नहीं दे रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे कम है, इसलिए यहाँ पे नो रिएक्शन दे रहा है। अब फिनॉल है, ये क्या है, फिनॉल जो है ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन करने के बाद 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, यानी कि एक व्हाइट पीपीटी होता है, रिएक्शन करने के बाद व्हाइट पीपीटी प्रोड्यूस कर रहा है। यानी कि फिनॉल पे बेंजीन नहीं दे रहा है, लेकिन फिनॉल दे रहा है। क्या कारण है, तो क्यों, क्या कारण है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन रियोनेंस होता है, यहाँ से आता है और इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने के कारण ये रिएक्शन हो जाता है, यानी कि अनसेचुरेशन का टेस्ट दे देता है। ड्यू टू, यहाँ पे लिख देंगे, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी increases at para and ortho position, that's why this test occur, this reaction occur, यानी ये टेस्ट दे देता है। और 2,4,3 ट्राइब्रोमोफिनॉल एक व्हाइट पीपीटी होता है, वो बन जाता है। अब एनिलीन के साथ भी वही केस है, यहाँ पे लोन पेयर है, लोन पेयर होने के कारण यहाँ से आएगा और रियोनेंस करेगा और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और थ्रू पैरा पोजीशन पे इंक्रीज कर देगा, जिसके कारण तीनों पोजीशन पे ब्रोमीन अटैच हो जाएगा और 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन बन जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे एक नोट लिखेंगे, बेंजीन डज नॉट गिव ब्रोमीन वाटर टेस्ट, बट phenol and aniline gives bromine water test, because in phenol and aniline
at resonance occur and ortho and para position electron density increases. That's why this molecule gives bromine water taste.